का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पे आप लोग सब यहाँ आए हमारी बात आम जनता तक रखने के लिए। देखिए, आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील है और ये उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे समाज को, दलित समाज को विशेष रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ये उसके बारे में आज हम आपके बीच में अपने बातें रखने जा रहे हैं। तो मैं अपना जो बात आपके बीच में रखनी है, ये हमारे बहुत मशहूर कवि हैं अदम गोडवी जी, इनके शेर से शुरुआत करना चाहूँगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है नवाबी। ये हाल आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का है। एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो जो आखिरी रिपोर्ट आई थी उस दिसंबर 2023 में आई थी, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार में सबसे आगे है। पूरे देश भर में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे लीडिंग रोल में है, सबसे आगे है। और आप अगर तथ्य देखें, अगर आप मामले देखें पिछले 10-15 दिन के ही देख लें, तो आपको ये नजर आएगा कि किस तरह से लगातार अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में हम सुना करते थे 25-30 साल पहले ऐसा हुआ करता है, लेकिन आज वो फिर हम सुनने में आ रहा है और लगातार सुनने में आ रहा है। ये हाल है जैसे कि बारात में दलित बच्चियों की बारात जाती है, उच्च बिरादरी के लोग उस पर हमला करते हैं, घोड़े पे बैठने से बारात को, दूल्हे को घोड़े पे बैठने से मना किया जाता है, मूछें रखने से ऐतराज होता है। ये ऐसी ऐसी बातें आज सुनने में आती हैं। दुष्कर्म की घटनाएं तो है ही हैं, बहुत जघन्य अपराध, हत्या, सर कुचल करके हत्या कर देना, केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। तो ऐसे अपराध तो है ही, लेकिन जो पुराने ज़माने में जैसे अत्याचार हुआ करते थे, जैसे बारात वाला मैंने आपको बताया, घोड़े पे चढ़ने वाला, मूछ रखने वाला, ये तो हमारे समाज से लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन आज फिर हम ऐसे देख रहे हैं। चाहे मथुरा की आप घटना को आप देख लीजिए, मेरठ की घटना को आप देख लीजिए, बिजनौर की घटना को आप देख लीजिए, ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि किस तरह से सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को, पूरे समाज को सुरक्षा देने में, सम्मान देने में पूरी तरह से विफल रही। और तो और ये बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरठ की घटना की अगर चर्चा करें तो उसमें जो हमला किया गया बारात के ऊपर, जयमाल के समय हमला किया गया, वो जो अपराधी आए थे, जो अभियुक्त आए थे, वो भाजपा की झंडा लगाए हुई गाड़ी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसमें उनकी गाड़ियों में लगा हुआ था और कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए जो ये अपराधी हैं, जिस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, इनके हौसले और बुलंद होते हैं। कोई कड़ी कार्रवाई हो अगर, तो जितने लोग ऐसी भावना रखते हैं उनके हौसले पस्त होते हैं। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से खुली छूट अपराधियों को दे रखी है। पूरी तरह से उन्होंने ये फैसला किया है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो दबा कुचले ही रहे, समाज में आगे ना बढ़ने पाए, समाज में वो सम्मान ना पाने पाए, गरीब रहे, नौकरियां ना पाए। ये मानसिकता वाली सरकार आज हमारे बीच में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक मुद्दा और उठाया था, शिक्षक भर्ती वाला। किस तरह से पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,500 आरक्षित सीटें थी, जिसमें से केवल 2,637 सीटों पे आरक्षित वर्ग के लोगों को रखा गया और बाकी सारी जितनी 15,800 जितनी सीटें थी, उन सब पे अनारक्षित वर्गों को नौकरी दे दी गई।
तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो सरकार है वो अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी से दूर रखना चाहती है, गरीब रखना चाहती है, वंचित वर्ग में सदैव बनाए रखना चाहती है, ताकि उनका शोषण करके उनका वोट लिया जाए और उनको गरीब के गरीब रहने दो, नहीं तो वो आकर के हमारी नौकरियां खाएंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, और यही सवाल ना पूछने पाए इसलिए उनको अशिक्षित रहने दो, दबे कुचले रहने दो। तो ये सरकार के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी जो हमेशा कहते हैं जातिगत जनगणना की बात कहते हैं, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किस वर्ग के पास, ये सारी बातें जब तक कि हमको नहीं पता चलेंगी तब तक हम उनके हित में इतना काम नहीं कर पाए। तो जातिगत जनगणना की बात है, बाबा साहब का जो सपना है, जो कांशीराम जी का सपना था, जो हमारे राहुल गांधी जी इसको आगे लेके जा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इस न्याय की लड़ाई को हम कांग्रेस पार्टी आज लड़ने को तैयार है। और हम सारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, जनजाति के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़े हैं जब तक कि उनको समाज में पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल जाता और ऐसी घटनाओं को खत्म नहीं कर दिया जाता। यही हमारा मिशन है, इसी के साथ हम लेके चल रहे हैं। आपके अगर कोई इस विषय में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संकट मोचन थाना की एक तस्वीर आई है, जहाँ पर युवाओं को थाने के अंदर पुलिस के द्वारा बर्बरता से पीटा जा रहा है। ऐसी कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आ रही है। पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही है, उस पर न तो विपक्ष की तरफ से आज पहली बार मुझे लगता है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार को नहीं, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने किया है, उठाया है। देखिए, ये जो पुलिस है ये किसके इशारे पे काम करती है? इस सरकार के इशारे पे काम करती है। देखिए, इसमें जो है ना, सरकार के डायरेक्शन पे उत्तर प्रदेश की पुलिस चलती है। और आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में ये कस्टडी में जो डेथ हो रही है ये बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो अरुण वाल्मीकि वाली बात हो आगरा वाली, और चाहे जो आपने अभी जो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात कही। और इसमें आपने जैसा कहा वैसा बिल्कुल सत्य नहीं है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने प्रतिनिधि मंडल भी भेजा है और इस बात को उठाया भी है इस मुद्दे को। और लगातार पुलिस के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग लगातार बीच में सवाल उठाते रहते हैं। लगातार मैं बहस में बैठता हूँ पर आपके जो नेताओं से भी बात होती है, इस मुद्दे पर अभी सत्र चल रहा है, सत्र में भी विपक्ष के द्वारा सिर्फ बेरोजगारी और शिक्षा पर इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया सकता। देखिए, सत्र की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो यहाँ हम लोग जमीन पर जो बात उठा रहे हैं तो भ्रष्टाचार की बात तो लगातार उठाई जा रही है। भ्रष्टाचार, चाहे कुंभ में भ्रष्टाचार हो, चाहे सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार आज चल रहा है, उसके बाद लगातार उठाई जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी आवाज़ को हर दिन इस बात को कहीं ना कहीं चर्चा की जाती है। और पुलिस के द्वारा हो रही जो घटनाएं हैं, पुलिस के द्वारा हो रहे जो अत्याचार है, उसको भी बीच में उठाया जाता है। और पुलिस के खिलाफ हम लोगों ने कई बार धरने भी दिए हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो आंकड़े दिए और नेता प्रतिपक्ष जी ने जो आंकड़े दिए, उन दोनों आंकड़ों में बड़ा डिफर है। वो कह रहे थे बढ़ा, वो कहते हैं जनता क्या माने, हम लोग। देखिए, जहाँ तक उत्पीड़न की बात है, एनसीआरबी की आखिरी रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसके बाद सरकार खुद ही जो 2024 में रिपोर्ट आनी थी वो खुद ही नहीं निकाला है उन्होंने। कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, आंकड़ों को दबाया जा रहा है सरकार के द्वारा। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? दिसंबर में आनी थी 2024 में, 4 महीने हो गए, 4 महीने पूरे हो गए। तो आपको हम लोग को ये देखना होगा कि सरकार किस हद तक अपनी नाकामियों को छुपा रही है। और हम विपक्ष में हैं तो हम उन्हीं नाकामियों को, जो कमियां हैं पूरे प्रदेश में और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के खिलाफ जो आज हो रहा है, उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक घटनाओं की बात है तो लगातार कांग्रेस पार्टी घटनाओं में प्रतिनिधि मंडल भेज रही है। अगर मथुरा की घटना को आप देखें तो उसमें हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो लगातार डेली वहां जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं। और 7 तारीख को दोनों लड़कियों की शादी है, दोबारा शादी हो रही है, उसमें मैं स्वयं जाऊंगा 7 तारीख को रात में उनकी शादी हो।
तो वो है। कल मेरी मेरठ के जिलाध्यक्ष से बात हो रही थी, वो स्वयं जो मेरठ में जो बारात के ऊपर हमला हुआ था उनके घर में बैठे हुए थे, मेरी बात भी उनसे उन्होंने करवाई है। तो मैंने भी उनको आश्वस्त किया कि मैं स्वयं जो है 10 तारीख के बाद वहाँ उनके घर पे जाऊँगा, और हमारे कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं उनके पास, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनकी बात को लोकल प्रशासन तक पहुँचाया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, और अगर नहीं हुई कार्रवाई तो कांग्रेस पार्टी धरना भी देगी।